स्टूडेंट्स, हम पॉलिटी के प्रश्नों की प्रैक्टिस करते हैं। हमारा प्रश्न है 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है। तो इसके ऑप्शन दिए हैं ग्राम पंचायत, दूसरा ऑप्शन है नगर पालिका, तीसरा है जिला परिषद, चौथा है कृषि उत्पाद बाजार समितियां। तो इसका ऑप्शन हमारा दूसरा सही है, नगर पालिकाएं। क्योंकि 74वां संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। नगर पालिका में 18 विषय हैं। संविधान के भाग 9 के क में के अंतर्गत जोड़ा गया। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है। के ऑप्शन दिए गए हैं अनुसूची 1, दूसरा ऑप्शन है अनुसूची 7वीं राज्य सूची के अंतर्गत, तीसरा ऑप्शन है अनुसूची 9वीं, चौथा ऑप्शन है अनुसूची 10। तो इसका ऑप्शन हमारा पहला सही है, अनुसूची 1। इसका ऑप्शन हमारा पहला सही है, अनुसूची 1। तो भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाओं से संबंधित है, जो उनके नामों में और नए राज्य का गठन कर सकती है और उनके सीमाओं में परिवर्तन, नामों में परिवर्तन कर सकती है। और उसका अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आता है और अनुसूची पहली के अंतर्गत। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसके ऑप्शन हमारे दिए गए हैं अनुच्छेद 375 के अंतर्गत, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 315, तीसरा अनुच्छेद 335 या अनुच्छेद 365। तो इसका ऑप्शन हमारा तीसरा सही है, 335। संविधान में जो है अनुच्छेद में संविधान के 335 अनुच्छेद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। 335 के अंतर्गत सीटों में आरक्षण नौकरी में जो राज्य सरकार के अंतर्गत हो या संघ सरकार के अंतर्गत हो, तो नौकरियों में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। और 82वें संविधान संशोधन 2000 के अंतर्गत इसके अलावा आरक्षण जो है, इसके अलावा परीक्षा में योग्य होने में भी छूट मिलती है, चाहे वो राज्य सरकार की सेवा हो या केंद्र सरकार की। हमारा इसका ऑप्शन तीसरा सही है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है। तो ऑप्शन दिए गए हैं अनुच्छेद 166 के अंतर्गत, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 163 के अंतर्गत, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 167 के अंतर्गत, चौथा है अनुच्छेद 164 के अनुसार। तो इसका ऑप्शन हमारा तीसरा सही है, अनुच्छेद 167 के अंतर्गत। क्योंकि 167 के अंतर्गत मुख्यमंत्री के कर्तव्य हैं, जो राज्यपाल को समय समय पर सूचना का प्रावधान भी इसमें सम्मिलित है। विधानसभा में विभिन्न प्रस्तावों की सूचना राज्यपाल को देता है और राज्य में प्रशासन संबंधी और मंत्रिपरिषद के लिए गए प्रत्येक निर्णय की जानकारी राज्यपाल को दे सकता है। और राज्यपाल किसी भी मामले में किसी भी बारे में सूचना मांग सकता है, चाहे वह किसी मंत्रालय के अंतर्गत हो या विधानसभा के अंतर्गत हो। तो ये मुख्यमंत्री का कर्तव्य होता है कि वह प्रत्येक सूचना राज्यपाल को दे, जिसका उल्लेख संविधान के 167 अनुच्छेद में किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई जाती या समाप्त की जाती है। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं अनुच्छेद 167, अनुच्छेद 168 या अनुच्छेद 169 या अनुच्छेद 170। तो इसका ऑप्शन हमारा तीसरा सही है, अनुच्छेद 169 के अंतर्गत विधान परिषद का गठन होता है और अनुच्छेद 170 के अंतर्गत विधानसभा का। तो इसमें विधानसभा अपने बहुमत के आधार पर जो 2/3 बहुमत पास करके विधान परिषद की स्थापना के लिए प्रस्ताव मंजूर कर दे, तो संसद उसको कानून बना करके विधान परिषद का गठन कर सकती है।
विधानसभा 2/3 बहुमत से पारित कर दे विधेयक को तो संसद जो है अपने यहाँ भी साधारण बहुमत से पारित करके विधान परिषद का गठन कर सकती है, जिसका उल्लेख संविधान के 169 के अंतर्गत दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, आपातकालीन उपबंध से, दूसरा है प्राथमिक शिक्षा संबंधी अधिकार से, तीसरा है सूचना के अधिकार से, चौथा है संशोधन प्रक्रिया से। तो ऑप्शन हमारा चौथा सही है। अनुच्छेद 368 जो है संविधान संशोधन के अंतर्गत किया जाता है, जिसका उल्लेख संविधान के भाग 20 में और अनुच्छेद 368 के अंतर्गत आता है। इसमें विशेष बहुमत और संसद का 2/3 बहुमत के आधार पर जितने भी संशोधन होते हैं संविधान में वो 368 के अंतर्गत आते हैं। संसद में 2/3 दोनों सदनों से और कुछ विधेयक जो दोनों सदनों के 2/3 और प्लस राज्यों के विधानसभा द्वारा पारित होते हैं वे 368 के अंतर्गत ही संशोधन होता है संविधान में। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहला आम चुनाव और संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? तो ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 1949 को, दूसरा 1950 को, तीसरा 1951 को, चौथा 1952 को। तो पहले आम चुनाव 1951-52 के अंतर्गत के समय हुए थे और संविधान में संशोधन 1951 में हुआ था, जो भूमि सुधार से संबंधित था, यानी जमींदार उन्मूलन से संबंधित था। और स्वतंत्रता में भी कुछ से स्वतंत्रता को भी कुछ सीमित किया गया था। इसका ऑप्शन हमारा तीसरा सही है। हमारा अगला प्रश्न है, नीचे दी गई किस अवधि को अनुच्छेद 352 के तहत भारत में आंतरिक आपातकाल को दर्शाया गया है? के ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 26 जून 1974 से 23 मार्च 1976 तक रहा। दूसरा ऑप्शन है 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक रहा। तीसरा ऑप्शन है 20 जून 1975 से 20 मार्च 1977 तक रहा। चौथा 21 जून 1976 से 21 मार्च 1974 तक रहा। इसका ऑप्शन हमारा दूसरा सही है। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक आंतरिक आपातकाल लगाया गया था। उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। फखरुद्दीन जो है 1974 से 1977 तक रहे राष्ट्रपति, और यह आपातकाल 21 महीने तक रहा। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक प्रशासन कर्मचारी के निष्कासन और पदच्युति को संबोधित करता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 311 या अनुच्छेद 377। का ऑप्शन हमारा तीसरा सही है। अनुच्छेद 311 के अंतर्गत किसी भी सरकारी नौकर यानी प्रशासन से संबंधित कर्मचारी को निष्कासित किया जा सकता है या उसकी नियुक्ति की जा सकती है, वो अनुच्छेद 311 के अंतर्गत आता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 239A और 240 में संशोधन के उपरांत किस राज्य का गठन किया गया था? तो ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा सिक्किम, चौथा छत्तीसगढ़। का ऑप्शन हमारा पहला सही है, अरुणाचल प्रदेश। 37वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा अरुणाचल प्रदेश को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में घोषित किया था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को अस्तित्व में लाया गया था, जिस दिन भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया था? इसका मतलब ये है कि 26 नवंबर 1949 को जब संविधान लागू हुआ था, मतलब अपनाया गया था, तो उसी समय कुछ अनुच्छेद को लागू कर दिया गया था। बाकी 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण संविधान को देश भर में लागू कर दिया गया था। तो ऑप्शन है अनुच्छेद 388,
अनुच्छेद 390 को, अनुच्छेद 387, अनुच्छेद 386 को। इसका ऑप्शन हमारा पहला सही है। 388 को उसी दिन लागू कर दिया गया था। तो 26 नवंबर 1949 को तत्काल प्रभाव से लागू होने वाले अनुच्छेदों में अनुच्छेद 5, 6, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 324, 366, 372, 388, 391, 392, 393 शामिल है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के महाभियोग के लिए प्रक्रिया को शामिल किया गया है? तो राष्ट्रपति पे जो अभियोग लगता है वो अनुच्छेद किसके अंतर्गत, कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? तो ऑप्शन दिए गए अनुच्छेद 59 के, अनुच्छेद 71 के अंतर्गत, अनुच्छेद 140 के, अनुच्छेद 161 के अंतर्गत। इसका ऑप्शन हमारा चौथा सही है। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। अनुच्छेद 60 पर शपथ का प्रावधान है, अनुच्छेद 61 पर महाभियोग का। तो महाभियोग संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है और इसकी सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व दी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, राज्य परिषद में सीटों का आवंटन, दूसरा संघ और राज्यों के बीच शक्ति का वितरण, तीसरा नगर पालिकाओं की शक्ति और प्राधिकार का, चौथा है राज्यपाल की शक्तियों से। तो ऑप्शन हमारा दूसरा सही है, संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। 7वीं अनुसूची में के अंतर्गत 3 अनुसूचियां होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो संघ सूची में मूल संविधान में 97 विषय थे जो वर्तमान में 100 हैं। समवर्ती सूची में मूल संविधान में 47 विषय थे जो वर्तमान में 52 है। राज्य सूची में 66 विषय थे जो वर्तमान में 61 है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पूंजी बिलों से संबंधित है, यानी धन विधेयक से संबंधित है? इसके ऑप्शन दिए गए, अनुच्छेद 130 के अंतर्गत, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 120 या अनुच्छेद 100। तो धन विधेयक का उल्लेख संविधान के 110 के अंतर्गत उल्लेखित है। और धन विधेयक या है या नहीं इसका अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है और धन विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जरूरी है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुफ्त कानूनी सहायता और समान न्याय प्रदान करता है? इसके ऑप्शन अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 33B। तो वे नागरिक जो गरीब होते हैं या जिन्हें न्याय पाने के लिए जो न्याय पाने में सशक्त नहीं होते, तो उनके लिए निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाती है राज्य की तरफ से। तो उसका उल्लेख संविधान के 39A में वर्णित है, जो सभी को न्याय मिल सके। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, 21A, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 15। तो इसका ऑप्शन हमारा पहला सही है। 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है, जो एक मौलिक अधिकार के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। पहले ये नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता था। इसे 86वें संविधान 2002 के अंतर्गत मूल अधिकार में परिवर्तित कर दिया है। संविधान का वह कौन सा संशोधन है जिसके द्वारा 4 क्षेत्रीय भाषाओं बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को संविधान में सम्मिलित किया गया है? ये ऑप्शन दिए गए हैं, 72वें संविधान संशोधन द्वारा, दूसरा है 92वें संविधान संशोधन द्वारा, तीसरा ऑप्शन है 93वें संशोधन द्वारा या 94वें संविधान संशोधन द्वारा। तो भाषा आधार पर संविधान संशोधन 3 बार हुआ है और 3 बार में एक सिंधी जोड़ी गई थी। तो सिंधी जो जोड़ी गई थी 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा, फिर
71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। चौथी, 92वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। इस प्रकार मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, जो वर्तमान संविधान में 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का पहला संशोधन किस वर्ष हुआ था? इसके ऑप्शन दिए गए हैं 1951 को, 1950 को, 1948 को या 1949 को। इसका ऑप्शन हमारा पहला सही है, 1951। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संशोधन के अंतर्गत शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो ऑप्शन दिए गए हैं 2003 में 83वां संशोधन द्वारा, या 2002 में 83वां संशोधन द्वारा, या 2002 में 86वां संशोधन द्वारा, या 2003 में 87वां संशोधन द्वारा। तो इसका ऑप्शन हमारा तीसरा सही है, 86वां संशोधन 2002 द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क सहायता प्रदान करने के लिए मौलिक अधिकार बना दिया गया। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 संदर्भित करता है? ऑप्शन दिए गए, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन, दूसरा राष्ट्रपति की शपथ, तीसरा राष्ट्रपति का महाभियोग, चौथा भारत का उपराष्ट्रपति। इसका ऑप्शन हमारा दूसरा सही है, अनुच्छेद 60 जो है राष्ट्रपति की शपथ का वर्णन है, और भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है अनुच्छेद 324 से 329 के अंतर्गत है, और राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 में वर्णित है, और भारत का उपराष्ट्रपति का पद जो है अनुच्छेद 63 में वर्णित है। इसका ऑप्शन हमारा दूसरा सही है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 327 और 329 निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका ऑप्शन दिए गए हैं अधिकरणों में, दूसरा ऑप्शन है चुनाव से संबंधित है, तीसरा जाति व्यवस्था से, चौथा पंचायती राज से। तो इसका ऑप्शन हमारा दूसरा सही है, 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। निर्वाचन आयोग संविधान के भाग 15 में उल्लेख है, और अनुच्छेद 324 से 329 तक। पंचायती राज का उल्लेख संविधान 2 से 43 में वर्णित है, और 11वीं अनुसूची में। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद की कार्यप्रणाली के अंतर्गत भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 345, अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 333। इसका ऑप्शन हमारा पहला सही है, 368 के अनुसार संविधान में संशोधन किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में अब तक कितने संशोधन किए जा चुके हैं? इसके ऑप्शन दिए गए हैं 122 बार, 121 बार, 120 बार या 119 बार। इसका ऑप्शन हमारा पहला सही है, 122 बार अभी तक संशोधन किए जा चुके हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के 4 पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का विशेष प्रावधान है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं प्रथम अनुसूची में, दूसरी अनुसूची में, तीसरी अनुसूची में या छठी अनुसूची में। तो इसका ऑप्शन हमारा चौथा सही है, छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के प्रशासन का विशेष रूप से प्रावधान किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं मान्यता दी गई है? तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। मूल संविधान में 14 भाषा थी, जो संशोधन करके अब वर्तमान संविधान में 22 भाषाएं का उल्लेख है। इसका ऑप्शन हमारा पहला सही है।
हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में संशोधनों में से किसे भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है? ऑप्शन दिए गए, 7वां संशोधन, दूसरा 42वां संशोधन, तीसरा 44वां संशोधन, चौथा है 74वां संशोधन। तो ऑप्शन हमारा दूसरा सही है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन हुआ और संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया और शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया। मतलब अनगिनत जो संशोधन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए, तो इसे इसलिए लघु संविधान या मिनी संविधान कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, व्यापार संघ भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है। तो 7वीं अनुसूची में 3 अनुसूचियां हैं, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। तो व्यापार संघ किस सूची के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन हमारा है केंद्रीय सूची के अंतर्गत, दूसरा राज्य सूची के, तीसरा ऑप्शन है विश्व, चौथा है समवर्ती सूची के। तो ऑप्शन हमारा है चौथा, समवर्ती सूची के अंतर्गत व्यापार संघ आता है। समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय आते हैं और मूल संविधान में समवर्ती सूची के 47 विषय थे। हमारा अगला प्रश्न है, भूमि तथा भवन पर लगने वाला कर भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई कौन सी सूची में सूचीबद्ध है? केंद्रीय सूची में यानी संघीय सूची में, या राज्य सूची में, या विश्व या चौथी समवर्ती सूची में? इसका ऑप्शन हमारा दूसरा सही है, राज्य सूची में। भूमि और भवन पर लगने वाला कर राज्य सूची के अंतर्गत आता है। राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय आते हैं और मूल संविधान में ये 66 विषय आते थे राज्य सूची के अंतर्गत। हमारा अगला प्रश्न है, बेटिंग और जुआ भारत के संविधान 7वीं अनुसूची में कौन सी सूची में सूचीबद्ध है? तो ऑप्शन दिए गए हैं केंद्रीय, राज्य, विश्व या समवर्ती सूची। तो इसका ऑप्शन हमारा है बेटिंग और जुआ जो है राज्य सूची के अंतर्गत आता है। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय अन्वेषण और सूचना ब्यूरो भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई कौन सी सूची में सूचीबद्ध है? केंद्रीय अन्वेषण और सूचना ब्यूरो। तो ऑप्शन है केंद्रीय, राज्य, विश्व या समवर्ती। तो ऑप्शन हमारा पहला सही है, संघ सूची के अंतर्गत आता है यानी केंद्रीय। हमारा अगला प्रश्न है, कृषि आय पर लगने वाला कर भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई कौन सी सूची में सूचीबद्ध है? तो ऑप्शन दिए गए केंद्रीय, राज्य, वैश्विक या समवर्ती। तो ऑप्शन हमारा दूसरा सही है, कृषि आय पर लगने वाला कर राज्य सूची के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, डैश संवैधानिक संशोधनों को पारित करती है? संवैधानिक संशोधनों को ऑप्शन दिए गए हैं, राज्यसभा, दूसरा रक्षा मंत्रालय, तीसरा प्रधानमंत्री कार्यालय, चौथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। तो ऑप्शन हमारा पहला सही है, राज्यसभा। संवैधानिक संशोधनों को पारित करती है राज्यसभा। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा को किस सूची के अंतर्गत शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची में समवर्ती सूची में लाया गया? शिक्षा जो था वो पहला राज्य सूची में था लेकिन वर्तमान में समवर्ती सूची है। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं 28वां संशोधन द्वारा, 38वें संशोधन द्वारा, या 42वें संशोधन द्वारा, या 48वें संशोधन द्वारा। तो शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा लाया गया है। प्रस्तावना में भी समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जो शब्द जो जोड़े गए थे प्रस्तावना में, वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन दिए गए हैं, कानून के समक्ष समानता, या अस्पृश्यता का उन्मूलन, या उपाधियों का उन्मूलन, या शिक्षा का अधिकार। इसका ऑप्शन हमारा चौथा सही है, शिक्षा का अधिकार। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21A जोड़ा गया जो अब मौलिक अधिकार है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है, सही है। दूसरी अनुसूची शपथ प्रारूप से संबंधित है, ये भी सही है। चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों का आवंटन, ये भी सही है। दूसरा गलत है। दूसरी अनुसूची वेतन से संबंधित है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति इन सभी पदों के वेतन से संबंधित है। 10वीं अनुसूची दल बदल संबंधित प्रावधान से संबंधित है, तो ऑप्शन हमारा दूसरा सही है। 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया था। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन था। 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं और दूसरी अनुसूची में शपथ नहीं बल्कि वेतन का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन हमारे अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 9 और अनुच्छेद 11। तो संविधान में भाग 3 में अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में नागरिकता के कानून से संबंधित है, तो इसमें नागरिकता संबंध कानून बनाने का जो अधिकार दिया गया है वो अनुच्छेद 11 में दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का 100वां संशोधन किससे संबंधित है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, जीविका की सुरक्षा और फेरी वालों का विनियमन। दूसरा, भारतीय द्वारा क्षेत्रों को प्राप्त करना और बांग्लादेश में कुछ क्षेत्रों का हस्तांतरण करना। तीसरा, राज्यपालों के पारिश्रमिक भत्ते और विशेष अधिकारों से संबंधित है। तो चौथा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन से, का ऑप्शन हमारा दूसरा सही है। भारत द्वारा क्षेत्रों को प्राप्त करना और बांग्लादेश के कुछ क्षेत्रों का हस्तांतरण करना। संविधान संशोधन 2015 के अनुसार भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते की पुष्टि की। इस अधिनियम ने 1974 के द्विपक्षीय एलवीए के अनुसार दोनों देशों द्वारा विवादित क्षेत्रों का आदान प्रदान किया गया, जो संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन किया गया। भारत को मुख्य भूमि में 7,110 एकड़ क्षेत्र मिला, जबकि बांग्लादेश को 111 भारतीय 17,160 एकड़ क्षेत्र मिला। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जिला योजना समिति का गठन होता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, अनुच्छेद 243 जेड जी जेड डी। दूसरा अनुच्छेद 244 जेड डी। तीसरा है 242 जेड डी। चौथा है अनुच्छेद 243 जेड ई। तो ऑप्शन हमारा पहला सही है। अनुच्छेद 243 जेड डी के अंतर्गत जिला योजना समिति का गठन किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची का संबंध इनमें से किससे है? तो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, दूसरा भाषा से, तीसरा शपथ से, चौथा महत्वपूर्ण पद अधिकारियों का वेतन से। तो दूसरी अनुसूची जो है महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया है? जो ऑप्शन दिए गए हैं, हमारा पहला ऑप्शन है 57वां संशोधन 1987। दूसरा है 58वां संशोधन 1987। तीसरा 59वां संशोधन 1988 या 60वां संशोधन 1988। तो इसका ऑप्शन हमारा दूसरा सही है, 58वां संविधान संशोधन 1987।